नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मन से एक नए विषय के साथ गुलामी, नौकरी और चमचागिरी। मुझे ये बताकर आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने जो एक सिविल डिफेंस के लोगों के लिए आंदोलन किया था, जिसकी वीडियो 11,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी और जिनकी 5 महीने की तनख्वाह तुरंत ही सरकार ने रिलीज करी और उनको तनख्वाह मिल गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आप सभी लोगों का, जिन जिन साथियों ने उस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, उस पर कमेंट किया, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह मिल गई। और ऐसा आपकी ताकत को सरकार सुनती है, जानती है, मिनी संसद की ताकत को जानती है। अगर हम लोग मिलकर ये बात करेंगे तो मिलकर चलेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे तो जल्दी ही सरकारों को जगा सकते हैं और लोगों को उनका हक दिला सकते हैं। आज मैं आपको लेके आया हूँ सेवा योगी के पास, ये जो शैडो कैबिनेट के जो चेयरमैन हैं, तो उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये सब हुआ, कि कैसे उन्होंने सिविल डिफेंस के लोगों का आवाज़ उठाई और उनको उनका रोज़गार की जो तनख्वाह थी, उनका काम का जो पैसा था, मेहनताना था, वो मिल गया। 5 महीने की तनख्वाह थी, 3 से 4 महीने की सैलरी रिलीज़ की है अभी इंस्टेंटली, और भी रिलीज हो जाएगी। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ सेवा योगी के पास। सेवा योगी जी। जी सर। कैसा रहा संघर्ष का ये समय? बहुत बढ़िया। तो कैसे कैसे ये आपने ये तनख्वाह वाला काम किया? एक्चुअल में क्या है कि मनोज जी, हमने एक अप्रैल के महीने में जिस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2, तो हमें मालूम पड़ा कि यमुना खातर में करीब 1,000 आदमी बिना भोजन के बहुत परेशान हैं। और जो दिल्ली सरकार की योजना थी भोजन वितरण की, जो इन्होंने HRC बनाए थे, वो बनाए थे स्कूलों में। एक्चुअल में यमुना खातर में कोई स्कूल ना होने की वजह से वहाँ कोई सरकारी खाने का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अच्छा, स्कूल इनके यहाँ से बहुत दूर थे, ताकि क्योंकि वहाँ से आना जाना इनको, पुलिस को कोई परमिशन नहीं थी, ना इनके पास कोई परमिशन थी। तो इन्होंने हमारे पास अप्रोच हुई, वहाँ के लोगों ने शैडो कैबिनेट को अप्रोच किया, तो शैडो कैबिनेट ने इसमें थोड़ी सी हलचल पैदा की और सारे उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को, और उनको बताया गया कि भाई वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है। तो इसमें हमने अभय वर्मा जी जो यहाँ के MLA साहब हैं, उनका भी हमने सहयोग लिया, सहमति ली, तब जाके हमने वहाँ पे एक फूड सेंटर बनाया। वहाँ पे करीब 8 हमारे सिविल डिफेंस वाले ड्यूटी लगी हुई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। तो उन्होंने जब हमारा व्यवहार देखा तो 30 मई को इनका भोजन वितरण कार्यक्रम दिल्ली सरकार का बंद हो गया था। उससे पहले हमने वहाँ गुरुद्वारे की व्यवस्था चालू कर दी थी, जो कि आज भी दोनों समय भोजन प्रोवाइड करा रही है। खैर, वो तो रही बात एक अलग। फिर हमें एक सीनियर वहाँ के जो थे सिविल डिफेंस के, जो ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने हमें एक दिन हमारे ऑफिस आए शैडो कैबिनेट के और बोले कि जब हमें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है दिल्ली सरकार से, और जब जहाँ जैसे जैसे बुलाया उन्होंने, हमने ना आंधी देखी, ना बरसात देखी, ना धूप देखी, और हम वहाँ पे ड्यूटी देते चले गए। लेकिन आज की डेट में हमें पैसा ना मिलने से हमें हमारे मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, हमारे राशन वाले, दूध वाले सब परेशान कर रहे हैं। तो आप इसमें कुछ हमारे सहयोग करें। तब हमने अपने मिनी संसद के सहयोग से, आपके सहयोग से, हमने यहाँ अपने ऑफिस के नीचे एक उनका लाइव टेलीकास्ट हमने फेसबुक पे, मीडिया पे, सोशल नेट साइट पे किया। लेकिन वो करते करते जब इनको जोश आ गया तो ये रोड पे चले गए, विकास मार्ग पे, और विकास मार्ग इन्होंने जाम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस आई, पुलिस ने हटाया, थोड़ा बल का प्रयोग भी किया, लेकिन इनको तनख्वाह 3-4 दिन के अंतराल में मिल गई, क्योंकि हमने भी काफ़ी इनकी मेल द्वारा संपर्क ज़्यादा, राज्यपाल को भी हमने कहा, CM साहब को भी कहा, केजरीवाल जी को, तो उस तरीके से इनको 3-4 महीने की तनख्वाह इनको प्राप्त हो गई। तो ये था सिविल डिफेंस का। तो हमने तो एक थोड़ा सा अप्रोच किया था, एक इनको सहारा दिया था, जो उनका सक्सेस हो गया। देखिए, सोशल मीडिया की कितनी पावर होती है, आज हमें पता चला कि करीब 1100 लोगों की तनख्वाह मिल गई, यानी 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं और उनको पैसे अकाउंट में आए हैं।
तो बड़ी ताकत है आपकी और हमारी, अगर हम सही से बात रखें और बात दूर तक जाती है। अगर आप लोग शेयर करते हैं वीडियो तो बहुत दूर तक जाती है। आज के मुख्य मुद्दे पे आते हैं हम, गुलामी, नौकरी और चमचागिरी। तो 3 मुद्दे हैं हमारे, गुलामी, नौकरी और चमचागिरी। तो इसी की बात करेंगे। गुलामी का मतलब है जब कभी भी आपका जब आत्मसम्मान मर जाता है तभी आप गुलामी करते हो। जब आपके मन में ये डाल दिया जाता है कि आपका काम ठीक नहीं है, आपकी नहीं है, आपका रहन सहन ठीक नहीं है, तभी आप गुलामी करते हो, या आपकी कल्चर ठीक नहीं है तो आप गुलामी करते हो। गुलाम बनाने से पहले आदमी के अंदर हीन भावना डालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर हीन भावना डाल दी जाएगी तो आप गुलाम हो जाओगे। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हीन भावना डाल दी गई कि ये सपेरों का देश है, तो अंग्रेज़ों ने उसे गुलामों की तरह यूज़ किया और आज भी हम लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं। दूसरा बात करेंगे नौकरी की। नौकरी से हमारा अर्थ है कि नौकर, और हिंदुस्तान नौकरों का देश नहीं था, हमेशा मालिकों का दोस्त था, स्वरोजगार का देश था। जो अभी कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमेशा से गांव आत्मनिर्भर था। लोगों के अपने अपने रोजगार थे, कोई किसी का नौकर नहीं था, सब अपना काम करते थे, अपना कमाते थे, कम कमाते थे, ज़्यादा कमाते थे, लेकिन स्वतंत्रता से काम करते थे। फिर ब्रिटिश राज आया, उससे पहले इन्वेडर आए बहुत सारे, आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने भी बहुत सारा नुकसान किया। लेकिन जो ब्रिटिश था उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और एक कल्चर की कि नौकर सुपीरियर होता है, नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम लोगों में वो कल्चर आई नौकरी की। लेकिन हम लोग की जो संस्कृति है वो नौकरी वाली नहीं है। नौकर कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मालिक उसे हमेशा नौकरी कराएगा तो उसको 100% काम लेगा तो 10% ही तनख्वाह देगा। तो नौकर, जो भी नौकर बनता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, हमेशा पीड़ित ही रहता है। और जो मालिक होता है या जो खुद स्वरोजगार होता है वो कभी पीड़ित नहीं होता, उसका काम कम हो या हल्का हो। तो उसको जो बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं कि टेंशन की बीमारी, नहीं होती है। लेकिन अब लोगों में ये भाव डाला जा रहा है कि भाई किसानों को भी अभी नए अध्यादेश लाए गए हैं कि सबको नौकर बनाने की चल रही है, कि कुछ लोग मालिक बने, बाकी सारे नौकर हो जाएं। और नौकर का कोई भविष्य नहीं होता, कब चाहे कंपनी बंद कर दे, कब चाहे निकाल दे। अपना काम करेंगे लोग तो ठीक रहेंगे, लेकिन अपने काम को लोगों ने कम कर दिया है। जैसा लॉकडाउन के बाद तो और भी ज़्यादा बेरोजगारी की बुरी हालत है। तीसरी बात हम करेंगे चमचागिरी। चमचागिरी से मैं आपको कहना चाहूँगा कि चमचागिरी का मतलब है कि अपने आप को समर्पण कर देना। तो जितने भी नेता हैं इस समय चमचागिरी के माध्यम से ही आगे जाते हैं, और पार्टियों में चमचागिरी के बगैर कोई काम नहीं है। कोई सोचता है कि मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ तो वो असफल रहेगा, क्योंकि इन्होंने गुलाम पाल रखे हैं। विधायक से लेके MP तक सब गुलाम रहते हैं। मैं सेवा योगी से इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, वो तो मैं उनकी तरफ ले जाता हूँ आपको। सेवा योगी जी चमचागिरी पे बात करेंगे। ये जो भारत की राजनीति है, जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, भारत की राजनीति में जब तक आप चमचागिरी नहीं करेंगे, जब तक आप गुलाम बने, तब तक आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। ना ही आपको कहीं कोई पद मिलेगा, ना ही आपको कहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि पहले जो ज़्यादा समाज सेवी होते थे या जो पब्लिक से ज़्यादा जुड़े हुए होते थे वो ही पार्टी में लिए जाते थे। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, 21वीं सदी है, डिजिटल ज़माना है, तो वहाँ आज ज़माना बदल चुका है कि आज आप उसी को लिया जाएगा जो ज़्यादा गुलाम होगा, जो ज़्यादा चमचागिरी कर सकेगा, और जो पार्टी के कहने के अनुसार ही अपने काम करेगा। मतलब पार्टी में एक तरह से अपनी गुलाम की हैसियत रखेगा, वही पार्टी में वो आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि यहाँ के जो पार्टियों के जो आला कमान हैं वो सब यही चाहते हैं कि सब हमारी सुने, अपनी ना करें, अपनी तरीके से राजनीति ना करें। तो राजनीति आप देखेंगे कि आप जनता के हित की राजनीति नहीं चलती, पार्टी के हित की राजनीति चलती है। बहुत बढ़िया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सेवा योगी जी, कि हम लोग जब बात करते हैं संस्कृति, धर्म और मजहब की, तो 3 चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग हैं। संस्कृति का मतलब आपका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा। धर्म यानी आपने जो स्वयं से धारण किया, आपका जैसे स्वरोजगार भी एक धर्म हो सकता है। आपने जो भी काम स्वयं से, मन से, अपनी इच्छा से लिया, संकल्प, जो भी संकल्प लिया वो आपका धर्म हो जाता है, उसको आपको पूरा करना होता है। और मजहब का मतलब कोई दूसरा आपको समझाए, किसी किताब से पढ़ के आप सीख जाओ, या कोई गुरु कह दे, या किसी को आपने पैगंबर मान लिया, या किसी को मान लिया, तो उसके जरिए जो चलाया जाता है और जिसे आप लोग फॉलो करते हैं। मजहब के फॉलो लीडर होता है, फॉलोअर नहीं होता। धर्म में आत्म उत्थान होता है, मजहब में फॉलोअर होता है। तो हिंदुस्तान कभी मजहब का देश रहा नहीं।
हिंदुस्तान हमेशा धर्म का देश रहा, क्योंकि यहाँ पर कोटि कोटि देवता रहे, अलग अलग पूजा पद्धति रही, सैकड़ों भाषाएं रहीं। तो ये इतनी विविधता से भरा हुआ देश था कि यहाँ पे मजहब थे, संप्रदाय थे, लेकिन उनको इतनी अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि बुद्धिजीवियों का देश था। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस्लाम था, एक मजहब था, और यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी था, जो ईसा से आया है, उसी से ईसा शुरू हुआ है 2000 साल पहले। तो ये क्या है, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मजहब के नाम पे कत्लेआम नहीं हुआ। हिंदुस्तान का इतिहास निकालोगे, लेकिन अगर आप यूरोप का इतिहास निकालोगे, तो अगर आप उनका ईसाइयों का इतिहास निकालोगे, तो उन्होंने कत्लेआम, कत्ल गारत किया है। क्रूसेड 300 साल तक चर्च ने आंदोलन चलाया था, जो ईसाई नहीं थे उनके खिलाफ। मुसलमानों को मारा, यहूदियों को मारा। यहूदी भी मारते थे पहले, लेकिन यहूदियों का तो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ। क्रूसेड से 300 साल तक मारते ही रहे। यरूशलेम की लड़ाई आप सबको पता है। उसके बाद मुसलमानों ने भी बहुत लोगों को मारा मजहब के आधार पर। और हिंदुस्तान में जब आए, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ों की मस्जिदें बनाई ऐसी जगह पे, मंदिर तोड़कर। उससे क्या है कि एक कम्युनिटी के आत्मसम्मान पे चोट मारी कि तुम जूनियर हो, जो हम ताकतवर हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, तुम्हें हमारे तरीके से रहना होगा। काशी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, और राम जन्मभूमि वाला तो तोड़ा ही तोड़ा। उनके ऊपर मंदिर बनाए, 40,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई उनके ऊपर, और 40,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। बात आत्मसम्मान और न्याय की है। किसी की कोई मस्जिद नहीं तोड़ रहा है, लेकिन कोई मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद बनती है या बनी हुई है, तो उसको तो अपने आप ही हटा लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हटा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं दादागिरी अपनी। और बात करूँगा बेंगलोर की, या बेंगलोर में क्या हुआ अभी। इन्होंने, कुछ लोगों ने हमला किया और कुछ लोग खड़े हो गए, तो मारने वाले भी यही, बचाने वाले भी यही। मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई, उसके फोटो चिपका दिए। तो तुम ही ने दर्द दिया तो, और तुम ही दवा दे दो। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को कह रहा है कि हम तुझे मार लेंगे, पीट लेंगे, और तुझे बचाएंगे भी हम। तो कहाँ से डरी हुई कौम है साहब ये कौम डरी हुई नहीं है। ये बदमाशी है, टोटली बदमाशी है। और ये बदमाशी इस तरह की है कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, इसलिए बदमाशी है। क्योंकि हमारे धर्म में किसी से फालतू में धर्म के लिए लड़ना लिखा नहीं है, इसलिए बदमाशी है। इस बदमाशी को जितनी ताकत से कुचला जाए उतना ही अच्छा है। सरकार को तुरंत शूट एट साइट के ऑर्डर होने चाहिए थे। बस 20-50 मर जाएंगे तो सीधा लाइन पे आ जाएंगे। बच्चे से लेके, औरतें से लेके, सीए में आपने देखा, बच्चे, औरतें, बड़े, सब लोग एक तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए थे, रोड जाम कर रहे थे। तो ये खुली बदमाशी है। ये विक्टिमहुड का कार्ड नहीं है, ये बदमाशी का कार्ड है कि हमने 800 साल तक हुकूमत करी है इस देश के ऊपर, तो अब हमारी ही चलेगी। धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर लिए, पाकिस्तान ले लिया, तो उससे इनका पेट नहीं भरा है। अब क्या चाहते हैं ये हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान का स्वरूप तो रहे ही सेकुलर है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, सेकुलर ही है। वहाँ पे सब लोग रहें, अच्छे लोग रहें, लेकिन बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। और जो लोग हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या स्कूल बनाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहिए कि जो जाके राष्ट्रपति भवन को तोड़ के हॉस्पिटल और स्कूल बना लें। वहाँ भी तो बहुत सारी जगह है, देश में बहुत सारी जगह ऐसी घिरी हुई हैं। किसी एक कम्युनिटी विशेष की जगह पर आप हॉस्पिटल, आप नहीं मानते मंदिर को, अच्छी बात है, नहीं मानते आप, नास्तिक को, अच्छी बात है, लेकिन आप ये फोर्स कैसे कर सकते हो कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? उनकी जगह है मंदिर की, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो बनाएंगे अपना मंदिर। आपको स्कूल बनाना है, हजारों एकड़ जगह पड़ी है हिंदुस्तान में, कहीं भी बनाइए। और राष्ट्रपति भवन को तोड़ के बना लीजिए, संसद को तोड़ के बना लीजिए, मंदिर को तोड़ के ही, मतलब मस्जिद बनेगी मंदिर के ऊपर, या फिर स्कूल बनेगा, या फिर अस्पताल बनेगा, लॉजिक ये है। लेकिन मंदिर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मंदिर? मंदिर भी बनना चाहिए। मंदिर एक अलग विषय है, बाकी सारे विषय घुसेड़ दिए जाते हैं उसके अंदर। और अभी कृष्ण के बारे में अब सब सुने गए, मैंने देखा फेसबुक पर लिख रहे हैं लोग, वहाँ मोहम्मद साहब के बारे में भी बुरा बोला गया, वो भी गलत था। लेकिन कृष्ण के बारे में भी लिखते हैं, राम के बारे में भी लिखते हैं, दिन रात लिखते हैं। हिंदू तो कभी इनटॉलरेंस दिखाता नहीं है इतनी, हमेशा टॉलरेट करता है सबको। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि ये और मोहम्मद साहब के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें पड़ी हुई हैं फेसबुक पर। ऐसा नहीं है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे बहुत सारी गलत चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन एक सडनली एक ऐसी घटना जिसमें मोहम्मद साहब की नाम लेकर
और हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये फूंक देते हैं शहर और कहते हैं कि आग से मत खेलो। तो आग से कौन खेल रहा है? फिर दंगे होते हैं, दंगे होने में जाने जाती निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो क्या ठीक है? ये बदमाशी है। बदमाशी एक कम्युनिटी की बदमाशी है, इसको बंद करना चाहिए। और बदमाशी को हैंडल करने के लिए बदमाशी की ज़रूरत है। अगर इज्जत से लोग बाज नहीं आ रहे हैं तो जूते की भाषा से अगर मानते हैं तो जूते की भाषा भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही जिसकी स्वभाव होता है वो वैसे ही करता है। जिसकी मार काट लूट मार का ही स्वभाव है। गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम्स आर बुलीज एंड हिंदूज आर काउड। ये गांधी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। तो ये एवरेज जो कम्युनिटी है ऐसी ही कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी के अंदर सुधार की बहुत ज़रूरत है, आम चिंतन की बहुत ज़रूरत है। हर आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। 4-5%, 10%, 20% लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। मैं सेवा योगी से बात करना चाहूँगा इसी विषय पे। क्या कहेंगे सेवा योगी, क्या हो रहा है देश के अंदर? एक्चुअल में क्या है मनोज जी, कि हमारे देश में जो हमारे राजनीति चालू हुई देश बंटवारे के बाद में, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी पार्टी आ गई जो हमारा देश सेकुलर हुआ। और उसके बाद भी उसने क्या किया कि एक राजनीतिक मकड़ जाल बनाया। राजनीतिक मकड़ जाल में इन्होंने क्या किया कि नेता, अधिकारी, कर्मचारी और धर्माधिकारी, जो देश के धर्माधिकारी थे, उनको भी इन्होंने अपनी राजनीतिक चकाचौंध के द्वारा इनको पंगु बना दिया। ये कभी अपने धर्म की हानि के होने के बावजूद भी कभी खड़े नहीं होते। आपने देखा होगा कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए आज़ादी के बाद का, कि क्या कभी चारों शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के जो ठेकेदार बताए जाते हैं, क्या चारों शंकराचार्य कभी धर्म के लिए, कभी सनातन धर्म के लिए कभी एक इकट्ठा हुए? कभी इन्होंने धर्म संसद पे की इन्होंने, या 20 महामंडलेश्वर हैं, इन 20 महामंडलेश्वरों ने एक टेबल पे बैठ के कभी धर्म के बारे में कोई विचार विमर्श किए? इनकी लापरवाही और इनकी जो ये उदासीनता थी, उसी के कारण आज मजहब हमारे देश में बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं और मजहबी आज उन्मादी होते जा रहे हैं। और उन्माद का ही ये कारण है जो बेंगलोर की घटना हुई है। मैं ये बात कहना चाहूँगा मनिकेश भाई की जो ये चल रहा है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान का जो संस्कृति और सभ्यता है ना, धर्म और संस्कृति अलग अलग चीज़ें होती हैं। संस्कृति ये हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक जो भी रहता है वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। और भारत के अंदर कभी ये नहीं कहा गया कि वो धर्म के आधार पे भारतीय होगा। बहुत सारे देशों में धर्म के आधार पे नागरिकता मिली, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहाँ तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां हैं। और हिंदू एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंदू एक कल्चर है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और धर्म तो सनातन है, और सनातन धर्म के अंदर ये जानना लिखा हुआ है, मानना नहीं लिखा हुआ है। मजहबी लोग मानते हैं कि हम ये खुदा को मान रहे हैं या हम इस किताब को मान रहे हैं। सनातन कहता है जानो, सेल्फ डिस्कवरी, जो अध्यात्म की बात है। आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या, इतने सारे ऋषि हुए, इतने सारे हुए। इसीलिए सनातन क्या करता है, सनातन कभी गारंटी नहीं लेता कि हमारे पास ये रेडीमेड खुदा आ गया और इसी के चलो और मारकाट मचाओ। सनातन कहता है आप अपना सेल्फ डिस्कवरी करो, आपको जो पसंद है वो करो, और जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करो। ये मुख्य शिक्षा है, यही धर्म है। बाकी सब मजहब हैं और मजहब फैलता है, मजहब फैलाया जाता है। और यहीं इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें थी, इतनी वीडियो में कह नहीं पाया, कुछ कम रह गई, कुछ ज़्यादा रह गई, लेकिन आपको अच्छा लगे। आपकी मदद की वजह से हमने जो प्रोग्राम किया था सफल हुआ। आपने इतना वीडियो शेयर किया, उसकी वजह से उनको सैलरी मिली, सिविल डिफेंस वालों को। उससे पहले एक वीडियो और आपने वायरल किया था, तो उस पर भी खादर के अंदर जो ठेकेदार, उन्मादी ठेकेदार, बदतमीज ठेकेदार जो किसानों को सता रहा था, वो भी बंद हो गया। तो आप ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।